नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक समय की बात है कि ब्रह्मपुत्र नारद जी हिमालय की एक गुफा में बैठकर मौन हो तप करने लगे। ऐसा उग्र तप किया कि इंद्र डर गया। इंद्र को भय हुआ कि नारद मेरे राज्य को छीन न ले। उसने तुरंत कामदेव को बुलाया और उससे कहा, तुम मेरे परम सखा हो, तुम्हारे सारे ही मेरा राज्य चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषि मुनियों का गर्व चूर करते हो। हिमालय की गुफा में नारद शिव का बड़ा भारी तप कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वरदान में मेरा राज्य मांग बैठे। अतः वहाँ जाकर सुंदर बाग बगीचा बनाकर प्रवीण अप्सराओं को कामवर्धक नृत्य आदि से उनका तप खंडित करो। कामदेव ने वहाँ जाकर सब कुछ किया। अप्सराएं कामवर्धक नृत्य गीत लय आदि के द्वारा नारद का कुछ भी न बिगाड़ सकी, क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाला शिव का यही स्थान था। रति के विलाप पर शिव ने उसे वरदान दिया था कि कामदेव कुछ समय बाद जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर तथा जहाँ तक यह भस्म होता दिखाई देता रहा है, वहाँ तक इसकी माया एवं कामबाण नहीं चल सकेंगे। अतः इस स्थान से कामदेव लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया। यह सब शिव की माया थी। बहुत काल बाद नारद जी तपस्या से जागे, तब उन्हें अपने द्वारा काम विजय का ध्यान आया। इससे उनके मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। अपनी इस विजय गाथा को सुनाने महादेव जी के पास कैलाश पर्वत पर गया। शिव को प्रणाम करके अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार कह सुनाया। शिव जी नारद जी की प्रशंसा की और कहा, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को अन्य देवताओं से मत कहना, विशेषकर विष्णु भगवान से बिल्कुल मत कहना। परंतु शिव की माया को कौन टाल सकता है। नारद ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से सब कुछ कहा। शिव का ध्यान कर ब्रह्मा ने सब कुछ जान लिया कि शिव ने नारद से यह प्रसंग किसी को न कहने को कहा है। नारद का अभिमान बढ़ गया। यह शिव की ही लीला थी। नारद यह कथा सुनाने विष्णु लोक में जा पहुँचे। विष्णु ने नारद को आते देख आसन से प्रणाम किया। प्रेम से पूछने लगे, आपका कहाँ से आगमन हो रहा है। विष्णु का सत्कार पूर्ण वचन सुनकर नारद ने गर्भ सहित अपने काम विजय की संपूर्ण कथा कह सुनाई। विष्णु ने नारद से कहा, हे मुने, काम तो भक्तहीन जनों को सताता है। आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी तथा ज्ञान वैराग्य युक्त हैं। आपको वह विकारी काम कैसे सता सकता है। विष्णु के यह वचन सुनकर नारद जी गर्भ से कहने लगे, हे स्वामिन, यह सब आपकी कृपा है। कामदेव की क्या स्थिति है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। इस प्रकार कहकर नारद जी विष्णु लोक से चल दिए। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक अद्भुत माया रची। नारद जी जिधर से जा रहे थे उधर एक नगर बनाया। उसके राजा का नाम शील निधि था। उसकी सुंदर गुणवती आभूषणों से युक्त एक कन्या थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उसमें अनेक देशों के युवक राजा पहुंच रहे थे। नारद नगर की शोभा देखकर मोहित हो रहे थे। जब वे राजा के पास पहुंचे तो राजा ने प्रणाम करके आदर से बिठाया और उनकी पूजा की। फिर देव सुंदरी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में डाला और उसके वर के विषय में पूछा कि हे महाराज, आप त्रिकालदर्शी ज्योतिषी हैं, इसको कैसा पति मिलेगा। नारद जी इसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी कन्या साक्षात भगवती है, लक्ष्मी स्वरूपा है। इसको त्रिलोकी का कोई स्वामी शिव जी के समान वीर यशस्वी पति प्राप्त होगा। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से चल दिए। उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ कि यह कन्या मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन राजाओं के सामने मुझे क्यों स्वीकार करेगी, क्योंकि स्त्रियाँ रूपवान पुरुष को ही चाहती हैं। इससे मैं भगवान विष्णु का रूप लेकर वहाँ पहुँचूँ तो काम बन जाएगा। यह विचार कर विष्णु भगवान के पास उन्हें पहुँचे। विष्णु भगवान से नमस्कार पूर्वक शील निधि की कन्या का वृतांत सुनाया। मैं उसके पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। आप अपना रूप मुझे प्रदान कर दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद जी, आप वहाँ चलें, मैं आपका सर्वथा हित करूँगा। वहाँ पहुँचने पर भगवान हरि ने अपना रूप न देकर वानर का सा मुख प्रदान किया। हरि नाम वानर का भी होता है। अतः भगवान ने यहाँ भक्ति का हित भी किया तथा झूठे भी नहीं बने। नारद जी वहाँ राजा के मध्य विराजमान होकर परम प्रसन्न होने लगे। अपने आप को इंद्र के समान शोभा वाला जान ऐंठ कर बैठ गए।
वहाँ 2 रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में थे। वे नारद जी की रक्षा हेतु आए थे। नारद जी का वानर का रूप केवल कन्या ने ही देखा था। इस भेद को रुद्रगण जान गए। वे उनकी हंसी करने लगे। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर स्वयंवर में आई तो वह नारद को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई। उसने उधर फिरकर भी नहीं देखा। वहाँ राजा के वेश में विष्णु भगवान उस कन्या को विवाह कर ले गए। रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, आप काम मोहित हो, आप अपना मुख जो बानर का सा है उसे दर्पण में जाकर देखो। जब उन्होंने अपना मुंह दर्पण में देखा तो क्रोध में भरकर पहले तो उन रुद्रगणों को शाप दिया कि तुम दोनों ने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः दोनों राक्षस हो जाओ। रुद्रगण साप धारण कर चुपचाप शिवलोक को चले गए। नारद जी शिव माया को न जानकर क्रोधपूर्वक जल में अपनी परछाई देखकर विष्णु जी के पास गए और विष्णु से क्रोध से बोले, अरे दुष्ट कपटी, अरे मलिन मन वाले, तुम दूसरे को सुखी होता देख नहीं सकते। तुम पक्के मायावी हो, तभी तो तुमने मोहिनी रूप धरकर दैत्यों को अमृत नहीं पिलाया और कलश छीन लिया था। तुमने स्त्री क्लेश से मुझे दुखित किया है और स्वयं ने कपट से राजा का रूप धारण किया है। अतः तुम मनुष्य रूप में जाकर स्त्री क्लेश से दुखी होंगे। तुमने मेरा बानर का मुख किया है, अतः तुम्हारी बानर ही सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने शिव की कृपा से यह शाप स्वीकार किया। जब शिव जी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु के साथ जो कन्या थी वह भी अदृश्य हो गई। विष्णु तथा नारद असली रूप में आ गए। जब नारद जी को ज्ञान हुआ तो पश्चाताप करने लगे और विष्णु भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगे तथा क्षमा प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक उठाकर गले से लगाया और बोले, हे नारद, तुम चिंता मत करो। तुमने अभिमान किया था, शिव आज्ञा का पालन नहीं किया था, यह उसी का फल है। हे नारद, यह सब शिव की इच्छा का फल है। अब तुम सब संशय छोड़कर शिव जी के 100 नामों का प्रेम पूर्वक पाठ करो, उससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हर हर महादेव।